जयपुर शहर में। बेसिकली आपने काफी सारे शहर देखे होंगे इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, जोधपुर नाम सुना, उदयपुर सुना। ये सारे के सारे शहर कोई 700 साल, कोई 800 साल, पर जयपुर जो शहर है वो बिल्कुल नया शहर है। 1727 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करने वाला जो राजा था उसका नाम था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई उसको टाइटल मिला था जब वो 11-12 साल का था, क्योंकि उस बहुत इंटेलिजेंट राजा था। बेसिकली उसका नाम जय सिंह था। बाद में उसको सवाई का दर्जा मिला क्योंकि वो बहुत अच्छा शहर का निर्माण करने वाला व्यक्ति था और उसने 5 जंतर मंतर भी बनाए थे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा जयपुर में है। और आमेर के किले का लास्ट राजा ही जय सिंह था, आखिरी राजा आमेर। आमेर और सांगानेर आपने सुना होगा, ये दोनों ही करीब 11वीं-12वीं शताब्दी से है, जब उस समय जयपुर कुछ भी नहीं था, जयपुर का कोई नाम नहीं था। जयपुर बसाया गया आमेर से कुछ लोगों से, जब जय सिंह वो वहां से आमेर से जयपुर आया, क्योंकि आमेर की जो गलियां हैं वो बड़ी तंग, नैरो लेन है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। और आमेर जो गांव है और आमेर का जो किला है वो पहाड़ों के बीच में स्थापित है, स्टैब्लिश पहाड़ों के बीच में है। तो धीरे धीरे जैसे उस जमाने में स्टार्ट हुए थे 5-6 लोग से 50 लोग, 50 लोग से 200 लोग, 200 से 300, 500, 1000, 2000, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं, तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जो एरिया कम पड़ने लगा, तब जय सिंह का जब वहाँ पे पैदाइश हुई तो जय सिंह ने यह सोचा कि शहर को कहीं बहुत अच्छी जगह निर्माण किया जाए। तब उसने शहर को बसाया और उसने अपने नाम के हिसाब से जयपुर का नाम दिया, जय सिंह जयपुर। जयपुर का निर्माण इस तरह से किया कि जब हम पुराने शहर में एंटर करेंगे तो एक गेट से एंटर करेंगे। बेसिकली 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे और 9 उपखंड, लाइक 9 ग्रह के हिसाब से 9 कॉलोनियां हैं। सो यहाँ पे काफी सारा आर्किटेक्ट, काफी सारी जो आप देखेंगे वो इस तरह से किया गया है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो कि आपको पता है कि ये हमारे लकी नंबर है, ऑड नंबर। इवन नंबर हम लोग नहीं करते, जैसे किसी को हम लिफाफा देते हैं तो 1100 रुपए, इस तरह से। तो जयपुर का निर्माण, तो उसमें काफी सारे गेट हैं, तो 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे का स्पेशल नाम है। जब हम जयपुर के अंदर घुसेंगे दरवाजे से तो आप देखेंगे कि उसके जो चौड़ाई है सड़क की वो बहुत चौड़ी है। आप में से कुछ लोग पहले आए हुए हैं जयपुर तो देखा होगा, तो बहुत चौड़ी सड़क है, करीब करीब 100 फीट वाइड है, 33 मीटर चौड़ाई है। और जो सारी की सारी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे से पैरेलल है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, या फिर परपेंडिकुलर। कोई भी सड़क इस तरह से नहीं है कि जो कर्व शेप में हो। अभी मैं आपको बताना भूल गया, आपके जस्ट लेफ्ट साइड में पीछे स्टेडियम गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ये यहाँ का जयपुर का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर IPL मैच होते हैं। पता नहीं कल परसों मैच हुआ था नहीं हुआ था, मैं तो इंटरेस्ट कम रखता हूँ। और उसके बाद इस सड़क से नेक्स्ट आप देखेंगे लेफ्ट में ही, तो एक दुनिया की 2nd लग्जरियस हेरिटेज होटल है, लग्जरियस हेरिटेज होटल, उसका नाम है रामबाग पैलेस। बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, जो महाराजा के जो जनरेशन जो अभी भी सिटी पैलेस में रहते हैं उनका ही पार्ट है जो लीज में दिया गया है। अब आपके सीधे हाथ में एक राउंड कलर की बिल्डिंग आएगी, थोड़ा सा सर्कुलर बिल्डिंग, वो है हमारा पूरा राजस्थान का जहाँ पे करेंसी सप्लाई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया ना रवि। आप लोग सब लोग राजस्थान से है कोई? नहीं सर, हम राजस्थान से ही हैं। 1, 2, 3, 4 जने राजस्थान से। तो राजस्थान का नाम पहले क्या कहा जाता था? राजपूताना। राजपूताना कहा जाता था, क्योंकि राजपूताना एजेंसी होती थी, राजपूताना क्लेन होता था। अब आप राजस्थान वालों को तो पता है थोड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ये अभी रिसेंटली काफी लोग डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर रहे हैं ना, जैसे कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ है, उदयपुर हुआ, जोधपुर हुआ है। 28 से 29 डिस्ट्रिक्ट थे जो 50 कर दिए इन्होंने, 50 के 51 कर दिए। पहले इसका एरिया कहलाता था कुछ बेल्ट एरिया, जिसका नाम था जैसे मारवाड़, मेवाड़, खेराड़, ढूंढाड़, शेखावटी, हाड़ोटी, इस तरह से बेल्ट हुआ करते थे अलग अलग एरिया में। सो आप जो अभी हैं वो खेराड़ में है, ये खेराड़ एरिया है। कोटा, बूंदी वाला हाड़ोती कहलाता है, सीकर और शेखावटी कहलाता है। पाली, जोधपुर,
मारवाड़ कहलाता मारवाड़ है। कहलाता है। उदयपुर वाला एरिया मेवाड़ मेवाड़ कहलाता है। कहलाता है। मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप जो आपको पता ही है। सो जयपुर का निर्माण जय सिंह जी ने करा और इस शहर को बाद में 1876 में एक राजा का नाम था राम सिंह जी। राम सिंह जी ने अंग्रेजों को इनवाइट किया, उनसे संधि करके उनसे दोस्ताना करा, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। तो गुलाबी रंग साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। मैं इस पर थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। एक्चुअली रीज़न देखिए, आप गुलाबी शहर, मेरे सोचना जो है, जो गुलाबी पत्थर है वो जयपुर में निकलता है अधिकतर। जो पुराने जो हमारे घर वगैरह बने हुए हैं अधिकतर उन्हीं पत्थर से बनते थे जो हमारे लोकल में पास में है। जैसे आप कोटा से ले लो तो कोटा स्टोन जो अभी वहाँ का फेमस है, तो अधिकतर घर जो आपके कोटा से कोटा स्टोन के मिलेंगे। चित्तौड़ के पास में आप जाओगे तो चित्तौड़ में पट्टियों के घर बने हुए हैं, एक के ऊपर एक पट्टी रख के बनाया हुआ है ऐसा। लाल पत्थर, लाल उनको पत्थर। आप देखोगे, लाल पत्थर नहीं, लाल बलुआ पत्थर। हाँ, लाल तो बलुआ पत्थर है। वो जो बनाया हुआ है आप देखोगे वहाँ, ये चीज़ जाके नोट करना। आप इंजीनियर हो तो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए हमेशा। मैं तो अधिकतर इस चीज़ का ध्यान देता हूँ। वो जो पट्टियों से बनाए हुए हैं वो बड़ा रोचक है कि एक के ऊपर एक खड़ा करके उनको बनाया हुआ है। मतलब ये पट्टी है तो उसके ऊपर दूसरा पट्टी को खड़ा कर रखा है। वो किस टेक्निक से बनाया हुआ होगा तो वो तो मेरे ख्याल से जैसे हमारे सर हैं मनोज चौधरी जी, तो इनके जैसे कुछ बता सकते हैं कि वो किस तरीके से बनाया गया। तो जो पिंक सिटी है, गुलाबी पत्थर जो सबसे ज़्यादा यहीं निकलता है। अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, गुलाबी पत्थर गया था तो वो यहीं से गया था। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है। इसी के ऊपर एक्चुअली लाल बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, उसी के ऊपर कलर भी किया गया है जो अब लगातार करा जा रहा है। वो टेराकोटा कलर है उसके ऊपर। यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग लाल बलुआ पत्थर से, और क्योंकि आप सबको मालूम है कि मकराना बहुत नजदीक है, बेसिकली मार्बल बहुत सी जगह है, कोटा में कोटा स्टोन है, इसी तरह मकराना यहाँ से पुष्कर के पास में है 170 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे मार्बल का निर्माण और मार्बल का काम और लाल बलुआ पत्थर जिसको हम रेड सैंडस्टोन कहते हैं, उसी से सारे पूरे मकान का निर्माण हुआ है, सारे पूरे शहर का निर्माण हुआ है। अब आप देख रहे हैं हम जिस गार्डन में घुसे हैं इसको बोलते हैं रामनिवास गार्डन। ये रामनिवास गार्डन राम सिंह जी ने बसाया था केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए, राजा रानियों के लिए। और उसी के बीच में, गार्डन के बीच में उन्होंने एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसका नाम था सर सैमुअल स्विंगटन। उसके हिसाब से, उसकी हेल्प से उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जो कि आपके सीधे हाथ पे है, राइट साइड में, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट बिल्डिंग। इसमें इंडो सैरेसेनिक आर्किटेक्ट है, 3 तरह का आर्किटेक्ट है, इंडियन आर्किटेक्ट, मुगल आर्किटेक्ट एंड इंग्लिश आर्किटेक्ट। अब यहाँ आर्चेस देखेंगे तो आपको दिखेगा या तो एक गुंबद होगा या फिर 5 होंगे या 7 होंगे या 3 होंगे। आर्किटेक्ट का निर्माण इसी तरह से है। सो ये जो शहर कहलाता है, अभी तक हम लोग दक्षिण पार्ट में है पुराने शहर के। अब स्ट्रेट में एक आप घोड़े पे बैठे हुए स्टैचू देखेंगे, वो राजा स्ट्रेट आप बिल्कुल सामने, राजा मान सिंह जी जो आखिरी राजा थे जयपुर के, जिनके नाम से सवाई मान सिंह स्टेडियम है। ये बहुत मशहूर पोलो प्लेयर थे सवाई मान सिंह। इनके 3 रानियां थी, तीसरी रानी का नाम था राजमाता गायत्री देवी, आपने सुना होगा। उनकी डेथ 2009 में हुई। ये इंटरनेशनल पोलो प्लेयर थे। पोलो एक रजवाड़ों का शाही गेम हुआ करता था, जैसे जोधपुर दरबार के लड़कियों का भी एक्सीडेंट हो गया था काफी सारे। तो या तो शूटिंग में मिलेंगे राजस्थान में या हॉर्स राइडिंग में। तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी 1957 में फ्रांस में। ये खेले थे अगेंस्ट ऑफ ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, बहुत सारे कंट्री के खिलाफ खेले थे। तब ये इंडियन पोलो टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इन्होंने 4 तरह का काम किया था। आजादी से पहले ये राजा थे, राजा ऑफ जयपुर, जयपुर के राजा थे, महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड। और ये पोलो प्लेयर थे, कैप्टन थे जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। और जो सिटी पैलेस में जो इनके पोते पड़पोते रहते हैं, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट भी इन्होंने किया था। और ये आर्मी पर्सन भी थे। अब आप कहेंगे कि आर्मी में जो जाता है वो पैसे वैसे कमाने के हिसाब से जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि राजस्थान के और पंजाब के कुछ रेजिमेंट्स हैं जो आपने आर्मी में सुने होंगे, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, क्योंकि ये वॉरियर क्लास कहलाती थी, फाइटर, जो कि प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो ऐसे ही राजाओं को वहाँ पैसे के हिसाब से नहीं गए थे, क्योंकि ये खून में था लड़ाइयाँ लड़ना। उसके बाद मान सिंह जी की पहली रानी के पुत्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह भी आर्मी में ब्रिगेडियर रहा करते। उनकी डेथ 2011 में हुई। अभी उनकी वाइफ रहती है सिटी पैलेस में। उनकी एक बेटी है जो आज हमारी राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, दिव्या कुमारी जी। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो अभी उत्तराधिकारी है।
मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे शहर के, तो नहीं, अब कोई राजाओं का राज तो रहा नहीं है, पर जहाँ सिटी पैलेस में रहते हैं उसका देख रेख करना सब उन्हीं का काम है। तो दिव्या कुमारी जी अब राजनीति में आ चुकी है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। बाकी आपको आमेर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो आप सब लोग बहुत होशियार हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। बहुत सारी भूल भुलैया है वहाँ पे। जैसे भी आप थोड़ा ग्रुप से थोड़ा इधर उधर ज्यादा दूर निकल गए, 100-200 मीटर किसी गुफा में, किसी गली में, किसी सीक्रेट पैसेज में, कोई गुप्त रास्ते में, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी से आपस में मिल जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कुंभ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुंभ वाली जगह बहुत बड़ी थी, तो वहाँ पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, किलोमीटरों का दायरा था। ये जो किला है वो करीब 850 मीटर तो लंबा है, 450 मीटर चौड़ा है। इसी के अंदर इतने सारे गुप्त रास्ते हैं कि पूछो मत। अब देखिए आप इस शहर का जो दरवाजा है, ये 8वां दरवाजा है। इसको तोड़ा गया था जब अल्बर्ट हॉल का निर्माण हुआ था। इसको न्यू गेट बोलते हैं। आप देखेंगे बहुत चौड़ी सड़क है, पूरा शहर दिखेगा आपको थोड़ा सा लाल या गुलाबी कलर का या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का। इसी को बोलते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, ब्लू सिटी, नीली नगरी। सुना ना आपने, लेक सिटी, झीलों की नगरी, ताज सिटी जो आगरा को बोलते हैं। अब इसमें जब हम सामने जाएंगे तो स्ट्रेट में एक गेट है जिसको बोलते हैं त्रिपोलिया। ये गेट आज भी राजा महाराजाओं के जो फैमिली रहती है, उनके जैसे दिव्या कुमारी या उनके गेस्ट हैं या उनके फैमिली मेंबर हैं, वो ही इस गेट को यूज करके एंटर हुआ करते थे। इसको प्राइवेट गेट बोला जाता था, त्रिपोलिया गेट। सो जिस रोड से हम आ रहे हैं इसको बोलते हैं चौड़ा रास्ता, क्योंकि इसको रोड को चौड़ा किया गया था। अब इस गेट का नाम न्यू गेट रखा, नया गेट, अंग्रेजी नाम दिया है न्यू गेट। और इस त्रिपोलिया के राइट साइड में तो ईस्ट त्रिपोलिया कहलाते हैं मार्केट, और लेफ्ट में वेस्ट त्रिपोलिया, जो हार्डवेयर और इसके लिए काफी पॉपुलर है। ये वाला, वो छोटा वाला नहीं भाई, राइट। हाँ ये ना पार्किंग वाला ठीक है। इसमें जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, कीले टाइप के, मैं बता सकता हूँ कीले क्यों लगाया जाता है। वो देखोगे आप तो वहाँ कीला टाइप का रखता है उसके सर के ऊपर छुपाने के लिए। तो उसका हाथी का माइनस पॉइंट होता है, वो उसका सही होता सही होता है। उसके लिए बचाने के लिए ये कीले लगाए हुए हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे थे, बाकी कई जगह तो बहुत बड़े बड़े कीले होती है, करीब 1.5 फीट से लेकर के 2 फीट तक की। और वो ऊपर की तरफ ही लगाई जाती, नीचे नहीं लगाई जाती। बड़े दरवाजे होते बड़े हैं किलों दरवाजे। के, उन पे लगती है। अब देखिए हम ईस्ट त्रिपोलिया से चौपड़ आ रहे हैं। चौपड़ जैसे कि गेम हुआ करता था पुराना, उसी के नाम से इस जगह को दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट में एक चौकोर स्क्वायर है जिसमें चौपड़ कहलाता था। यहाँ पे 3 चौपड़ है। हमारे पीछे की तरफ वेस्ट में है छोटी चौपड़, ये है बड़ी चौपड़ जो कि सेंटर पार्ट ऑफ जयपुर है। यहाँ से नाप होता था उदयपुर 410, दिल्ली 265, आगरा 240 या 35। तो ये बड़ी चौपड़ है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे रोड है, एक जौहरी बाजार है, एक रामगंज बाजार है, एक त्रिपोलिया बाजार है, एक हवा महल बाजार जो आपके लेफ्ट में आएगा। हवा महल जो कि वर्ल्ड विरासत के हिसाब से सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। इसको बाहर से बहुत अच्छी दिखती है। इसमें 365 छोटी छोटी खिड़कियां हैं और कलरफुल विंडो जो कि कलरफुल जेमस्टोन को दर्शाती है, क्योंकि जयपुर का जो कार्य है वो जेम्स इंडस्ट्री का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है। इसलिए इसकी जो खिड़कियों में जो कलरफुल ग्लास दी है वो बिल्कुल जेम्स की तरह दी है। ये है हवा महल जो रानियों के लिए बनाया था, जिसके अंदर वो फ्रेश एयर लेती थी, क्योंकि रानियां भी उस जमाने में बाहर नहीं आया करती थी। और इस रोड को बोलते हैं हवा महल बाजार। आप सब इंजीनियर है, तो इंजीनियर की दृष्टि से एक और कोण बताता हूँ आपको। अंदर लेकर आया था, एक दीवार है जिसके अंदर बहुत सारी विंडो बनाई हुई है, और ये 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला में अगर देखें सिविल वर्क के हिसाब से देखें तो जितनी विंडो बनाई हुई है उस हिसाब से बनाना बहुत डिफिकल्ट है, 5 मंजिल। और दूसरा रीजन ये है जो हैरानी करने वाला है कि उस जमाने में जहाँ कहते हैं कि साइंस और ये जो सिविल जो है इतना मजबूत नहीं था, हम जो बाहर से आए थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी थी, तो उनके लिए ये चीज देखने लायक है कि ये जो इसकी जो फाउंडेशन है, मतलब नींव नहीं है इसकी कुछ, ये सीधी रोड लेवल पर बनाई हुई है, सीधी खड़ी करके। और इसका जो सीधी खड़ी नहीं है, ये थोड़ा सा यूं झुका हुआ है। तो आप सोचिए कि साइंस और ये आर्किटेक्चर वगैरह कितना तगड़ा होगा अपना उस टाइम में। सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। बेसिकली इसकी फाउंडेशन बोलते हैं विदाउट फाउंडेशन।
और है इसमें 8 इंच की। 8 इंच को नेक के बराबर कहा जाता ना के बराबर का जाता है। और इसकी जो 5 लेवल है ना, उसमें क्या जो नीचे का लेवल था, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो वहां पे आया करती थी। और जो जितनी भी जवान महिलाएं, जैसे जो पुत्र वधुएं हैं या उनकी सहेलियां हैं, और इसका जो शेप दिया है वो कृष्ण जी के मुकुट के समान दिया गया है। इसका पहला लेवल और दूसरा लेवल एक दूसरे के ऊपर है। फाउंडेशन 8 इंच जो कि 0 बोलते हैं हम। पहला दूसरा जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन तीसरा थोड़ा सा पीछे चला गया, फिर चौथा और पीछे चला गया, पांचवा। सो ये थोड़ा सा जैसे हम हाथ पे ऐसे करते हैं ना, है। इसे शेप लाइक जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं उसी के शेप के हिसाब से। और ये मुकुट है जैसे लॉर्ड कृष्ण भगवान का। इसको तीसरे राजा जयपुर के, जैसे पहले राजा जयसिंह थे ना, सो तीसरे राजा प्रताप सिंह जी ने निर्माण कराया था, क्योंकि वो लॉर्ड कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इसका शेप कृष्ण जी के मुकुट के समान दिया गया था। जैसा कि पूरे वर्ल्ड में हम किसी भी किताब को खोल के उसके हिस्टोरिकल पॉइंट का नाम लेते हैं ना, जैसे कि फ्रांस ही ले लीजिए, एफिल टावर हो गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, हावड़ा ब्रिज हो गई, पता नहीं क्या क्या। तो इंडिया के हिसाब से टाइगर का फोटो आता है सबसे पहले, तो जयपुर में इस बिल्डिंग का नाम आता है। जब भी आप कोई जयपुर का ब्रोशर खोलेंगे, सबसे पहली बिल्डिंग, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी कहा जाता है। इससे फसाड जो बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें रानी आती थी, रानियां थोड़ा बहुत देखती थी बाहर क्या हो रहा है। जैसे कि राजस्थान में पूरे इंडिया में ही फेस्टिवल मनाया जाता था, तीज फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल। अभी तक मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अभी तक भी बात कर रहा हूँ। जो फैमिली अभी तक वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आएगी, और घोड़े और लवाजमार, हाथी घोड़े और ऊंट और लवाजमार, उनके सिपा सलाहकार वर्कर, सब उस प्रोसेशन को, रानियों को देखने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है शहर के अंदर, पब्लिक क्या कर रही है, किस तरह से डील कर रही है, कैसे वो फूड ग्रेन जैसे गेहूं बेच रहे हैं, मूंग बेच रहे हैं, कोई किस तरह, कुछ लोग आपस में खेल रहे हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं। चौपड़ जो एरिया कहलाता था वो बेसिकली फ्री टाइम में टाइम पास के लिए, बुजुर्गों के लिए वार्तालाप करने के लिए, जिस और निगरानी रखने के लिए, निगरानी बहुत अच्छी रखा करते थे बुजुर्ग लोग, उनको उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा कहा जाता था। उनके पास सारी नॉलेज होती थी, कौन निकला है, कौन आया है, जो आज हम कैमरे से ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, उस जमाने में वही बताया करते थे। ये जो सर्किल देखा था इसको चौपड़ कहते हैं ना। चौपड़ मेरे ख्याल से जो पहले जो गेम खेलते थे चौपड़ वाला, है ना, तो उस आकार का ये बना हुआ है, इसलिए इसको चौपड़ कहते हैं। 3 चौपड़ है। मैंने बताया ये चौपड़ जैसे महाभारत में भी खेला गया था, तो चौपड़ गेम राजस्थान में खेला जाता था फ्री टाइम में। इस एरिया में भी लोग दूसरे गेम भी खेला करते थे। तो यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, जैसे मीटिंग पॉइंट नहीं होता था कि जैसे चौपड़ पे मिलना, वहाँ बात करेंगे, पंचायत टाइप का। पंचायत जैसे लोगों की बातचीत होना। इसीलिए इसका निर्माण इसीलिए करा गया कि भाई यहाँ पे लोग इकट्ठा हो अपने घरों से बाहर आकर के, और इसका नाम उस जमाने से चौपड़ दिया था। अब देखिए हम एक और गेट से बाहर जा रहे हैं, इसका नाम है जोरावर सिंह गेट। मैंने बताया 7 गेट है, आप अभी तो 8 है, और जब इसका निर्माण हुआ था तो 7 ही गेट हुआ करते थे। ये गेट बहुत ही खूबसूरत है, पूरा वॉल सिटी है, 65 स्क्वायर किलोमीटर में पुराना शहर है। अब हम वापस से नए शहर में आ गए। जैसे ही हम नए शहर में आए, आप देखेंगे थोड़ा सा रोड घूमती हुई नजर आ जाएगी। इससे पहले कहीं रोड घूमी हुई नहीं थी, बिल्कुल पैरेलल थी या फिर परपेंडिकुलर की थी। सो ये खासियत थी सवाई जयसिंह की, जिसने निर्माण करवाया था जयपुर शहर का। एक आपके राइट साइड में एक होटल आएगा, राज पैलेस। ये भी एक रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट जो फैमिली कजन्स, इसमें 2 जो कमरे हैं, उनके 2 कमरों में बहुत स्वीट लग्जरी है, जिसका जो किराया है वो करीब 8 लाख से 9 लाख रुपए है। अब देख रहे हैं हम लोग आमेर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। वहां पे हमारे लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो है जीप। जीप में हम लोग 5-5, 6-6 लोग बैठेंगे और सेम जीप में आएंगे। सेम भी नहीं होगी तो बाद में चेंज हो जाएगी आपस में, कोई नई नहीं, जिसमें आपके अदर कलीग, दूसरे दोस्त, हम लोग 15 हैं तो शायद 3 जीप में चलेंगे हम लोग। और करीब करीब अंदाजन 1 से 1.5 घंटा हमारा किले के अंदर लगेगा। 1.5 तो थोड़ा टाइम ज्यादा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ है, आप तो सब जवान है तो 1 घंटा तो मान ही लीजिए। वो तो जवान है, वो तो फुल ये तो वैसा, ये तो 18 प्लस है अभी, जो सबसे जवान है ये तो 21 उन तो उन्होंने तो अपने घर की गाय भैंस का दूध पिया था, तो फुल। वो तो शाम को थे नहीं, मैं नहीं था। सबसे ज्यादा एंजॉय उन्होंने करा है। बस
पार्टी में समय इनकी वजह से आया। बोलेंगे थोड़ी देर। बताने रहे कब सब किले के अंदर है, वहीं चलते हैं फिर देखते हैं।